नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका है। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएँ हों और जनसंख्या विविधता हो, तो इसे अनोखा बनाती है हर राज्यों से। तो आइए इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है इसमें, जो कि झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो जेपीएससी, एसएससी हो, उत्पाद सिपाही या पुलिस हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें झारखंड के पूछे जाते हैं जीके जीएस वो या स्टैटिक जीके, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे बुद्धू भगत और सिद्धू कान्हू से संबंधित, क्योंकि हम लोग पहला तिलका मांझी के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो इसमें हम लोग चलिए इसे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सेशन भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा तो सारे इस बुक का सारे हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। तो ये तिलका मांझी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बुद्धू भगत के बारे में। तो अगर हम लोग बुद्धू भगत के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि बुद्धू भगत का जन्म जो है 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। ये वाला फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है कि कोल विद्रोह के जो नायक थे वो कौन थे? बुद्धू भगत थे। तो ये वाला लाइन एकदम अच्छे से याद रखें कि कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत थे। इनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार से बुद्धू भगत का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? सिलीगाई में हुआ था। तो ये वाला जरूर याद रखें कि रांची जिला के चान्हो प्रखंड में बुद्धू भगत का जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। सिलागाई गांव जो है से कोयला नदी के तट पर बसा है। तो कोयला नदी के तट पर बसा हुआ है सिलागाई गांव, जो कि ये आता है रांची जिला के चान्हो प्रखंड में। इन्होंने 1828 से लेकर हम बोल सकते हैं कि 32 तक, यानी 1832 तक इसमें लड़का महाविद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार से बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का घटना जो हुआ था वो 1831 से लेकर 1832 तक कोल विद्रोह चला था, जिसके प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम लगा था। तो सबसे ज़्यादा इनाम जो थे इन्हीं के ऊपर घोषणा किया गया था इसे पकड़वाने के लिए। ये वाला जरूर याद रखें। इनकी मृत्यु 1832 ईस्वी में 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में है करवाई में हुई थी इनका मृत्यु। तो ये जरूर याद रखें। और इस लड़ाई में उनके साथ इनके भाई, बेटे, भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की जान गई थी। तो यही फैक्ट इसमें बताया गया है कि बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन, उनके समर्थकों और जमींदारों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, या फिर कोल विद्रोह जो है स्टार्ट किया, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद दिया गया है कि बुद्धू भगत का चोरैया के जमींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ जनेऊ धारण को लेकर मतभेद हुआ था। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए, और इसके साथ लगभग इसके भाई, इसके बेटे, सब 150 लोगों की मृत्यु हुआ इसमें। तो यहाँ पे कैप्टन इम्पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 फरवरी 1832 को इनको मृत्यु हुआ। 1000 रुपये इनाम पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने रखा था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, यानी संथाल विद्रोह के जो सिद्धू कान्हू के बारे में देखेंगे। ये प्रमुख व्यक्तित्व है। तो सिद्धू कान्हू के बारे में भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आपको बता दें कि जो सिद्धू कान्हू थे ये टोटल 4 भाई थे। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव और फूलो और झानो जो थे इसकी बहनें थे। तो ये वाला जो फैक्ट है स्पेशल आप जरूर याद रखें। तो आपको बता दें कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कान्हू थे। तो यही बताया गया इसमें कि सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार के भोगना या भगनाडीह गांव में हुआ था। तो ये वाला जरूर याद रखिए, भोगनाडीह या भगना, ये कहाँ पड़ता है? साहेबगंज के बरहेट में आता है। यानी साहेबगंज के बरहेट के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया ये दोनों भाइयों ने, जिसे हम संथाल होल कहते हैं। और संथाल परगना जो है
वो जंगल तराई क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से बताया गया है कि सिद्धू का जन्म जो हुआ था 1815 में हुआ, जबकि कान्हू, तो सिद्धू टॉप लेवल पे है, सेकंड में कान्हू है, तो 1820 याद रखे, 55 आप इंक्रीज करते जाए तो 15 से 5 20, 5 से 25 कान्हू आया। उसके बाद चांद और भैरव, हम लोग जब भी इसको पढ़ते थे इसी तरह पढ़ते हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो आप ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि सिद्धू 15, कान्हू 20, चांद 25, और जब भैरव लब पारी आएगा तो आप 10 इसमें इंक्रीज कर दें, तो 55 3 बार और 1 बार 10, तो आपको याद हो जाएगा। इसको याद रखने का आप ट्रिक निकाले। तो सिद्धू को 1815 में, कान्हू का जन्म 1820 में, चांद का 25 में हुआ और भैरव का 1835 ईस्वी में हुआ। तो ये फैक्ट दिया गया है। इसमें और क्या दिया गया उसको भी हम लोग देख लेंगे इसी में। तो इसमें और हम लोग का दिया गया है कि सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था और सिद्धू कान्हू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों और व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह यानी हूल आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लाइन में जो एग्जामों में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह कब किया, तो 1855-56 में किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद और भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। 30 जून 1855 को भोगनाडीह या भागनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए 30 जून को एवरी ईयर हूल दिवस मनाया जाता है झारखंड में। इसी प्रकार से दिया गया है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू अपने देवीय शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद लास्ट हमारा फैक्ट दिया गया है इसी के अंतर्गत, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बरहाइट यानी बरहेट या फिर बरहाइट के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए और सिद्धू कान्हू को पकड़कर बरहेट या बरहाइट में फांसी दे दी गई और हूल दिवस 30 जून को मनाया गया। ये जो क्वेश्चन है कि सिद्धू कान्हू को कहाँ फांसी दिया गया, ये जैसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, तो बरहेट या बरहाइट आप याद रख सकते हैं। बरहाइट में इनको सिद्धू कान्हू को फांसी दिया गया था और ये जो यहाँ पे चांद भैरव है, इन शहीद कहाँ पे हुए थे, ये भी इसी जगह पे हुए जहाँ इनको फांसी दिया गया और हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 2 प्रमुख व्यक्ति झारखंड के देखे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, सिद्धू कान्हू और बुधू भगत के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सिद्धू कान्हू से संबंधित और बुधू भगत से संबंधित। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।